नमस्कार देशवासियों, स्वागत करता हूं अपने चैनल मनीष यादव में। आज का ये मेरे वीडियो ओलंपिक के ऊपर है। जो भी हमारे देश से खिलाड़ी ओलंपिक के लिए जा रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूं और कुछ बातें कहना चाहता हूं। तो एज ए स्पोर्ट्समैन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टोक्यो ओलंपिक को लेके कि हमारे देश के कुछ जो अच्छे खिलाड़ी चुन के जा रहे हैं वहाँ पर वो ज़रूर गोल्ड मेडल लेके आएँगे। और मैं यहाँ पे जो भी हमारे स्पोर्ट्स अथॉरिटी है उसको भी बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि सर आप लोगों ने जितने भी ओलंपिक्स के प्लेयर हैं उन लोगों को अच्छे से गाइड किया या जो भी उनको मदद चाहिए होती है उन सब चीज़ों को सही से किया। तो आज हमारे देश के कुछ चुनिंदे खिलाड़ी जाकर टोक्यो ओलंपिक में अपने भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए, एक ओलंपिक प्लेयर बनना आसान नहीं होता है। आसानी इस मामले में नहीं होता है क्योंकि ओलंपिक में जाने के पहले जो एक खिलाड़ी होता है, देखा जाए तो मैक्सिमम जितने सारे प्लेयर होते हैं सभी मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से भी नीचे से फैमिली से उठ के जाते हैं। और देखा जाए अभी तो ओलंपिक में जितने भी खिलाड़ी हैं सभी गोल्ड के दावेदार हैं। तो देखिए, जब एक खिलाड़ी का जब जीवन शुरू होता है तो बहुत संघर्षों से भरा होता है। शुरू में बहुत रिजेक्शन मिलते हैं, क्रिटिसाइज होता है कि तू कुछ और कर सकता है या खेल रहा है तो खेलो, लेकिन साथ में तुम कोशिश करो कि उसे सरकारी नौकरी लग जाए स्पोर्ट्स कोटा के माध्यम से। ऐसे तमाम तरह की बातें होती हैं जो अगर पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन खिलाड़ियों का मकसद होता है कि एक दिन ओलंपिक में जाके गोल्ड मेडल लाना, और वहाँ पे जब अपना नेशनल एंथम बजता है तो हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ऐसा वो फील करता है, वो चाहता भी है कि एक दिन वो भारत का नाम करेगा। लेकिन शुरू में कहीं से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, वो खुद को गिरने के बाद खुद उठता है, कोई उठाने वाला भी नहीं होता है। तो ऐसे होते हैं खिलाड़ी का जीवन कोई आसान नहीं होता है। खिलाड़ी बनने का मतलब है पेशेंस, विल पावर, ये सब सारी चीज़ें खिलाड़ी के अंदर पाई जाती हैं, जो मुझे नहीं लगता और किसी फील्ड में इतना होता होगा। क्योंकि खेल एक ऐसा गेम है कि एक दिन आप हारते हो, एक दिन जीतते हो और एक दिन आप इंजर्ड होते हो। ये तीन चीज़ें हैं, एक दिन आप हारते हो, जीतते हो और एक दिन सीखते हो और एक दिन इंजर्ड होते हो। तो ऐसे चीज़ें हैं। फिर इन सब चीज़ों से उभरता है। कभी कभी कोई खिलाड़ी जीत रहा होता है तो वो उसको लगता है कि मैं जीतता ही रहूँगा। फिर वो हारता है तो फिर हार से सीखता है कि नहीं, मैं और बेहतर कर सकता हूँ। माइंडसेट चेंज होती है। तो खिलाड़ी ऐसे होते हैं। तो प्लीज़ गाइज, जो भी खेल में जाना चाहता है आगे, किसी भी खेल में जिससे आपका देश का नाम रोशन हो सकता है, आपका अगर मन है, अगर आपका दिल बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को अच्छे से कर पाऊँगा, और ये नहीं कि आप एक बार खेले उसके बाद से गायब हो गए, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना है। जैसे मेरी कॉम जी से आप सीख ले सकते हो, स्वयं मिल्खा सिंह जी से ले सकते हो कि उन्होंने 80 मैचेस खेले, 77 जीता उन्होंने, और एक तो वो ओलंपिक में चूक गए मेडल से। तो उनका सपना है कि एथलेटिक्स में कोई गोल्ड मेडल लेके आए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके सपने को इस साल कोई ना कोई पूरा करेगा। और जो खिलाड़ी होता है वो डाइट को लेके, डाइट शुरू में अच्छा नहीं मिल पाता है। जब वो ट्रेवल करता है, स्टेडियम जाता है, प्रैक्टिस करता है, सारी चीज़ों को मात दे के, सूखी रोटी ही खा के वो अपने आप को ऐसा बनाता है मजबूत, बिल्कुल हिमालय की तरह। जहाँ भी जाता है वो एकदम मजबूती से पेश आता है और जीत के आता है। एक खिलाड़ी जब अपने जीवन में इंजरी का सामना करता है तो वो सबसे उसका दुखद पल में से एक होता है। जैसे अगर वो कहीं पे मेडल हारता है, उससे भी ज़्यादा दुख उसको तब होता है जब वो इंजर्ड होता है, जब गेम से बिल्कुल वो दूर हो जाता है। फिर वो अपने आप को मानसिक तौर पर मजबूत करता है और फिर उभर के आके फिर अपने देश के लिए मेडल जीतता है। ये सब एक स्पोर्ट्समैन ही इस चीज़ को फील कर सकते हैं। क्योंकि तो एक खिलाड़ी जो होता है काफ़ी ज़्यादा अंदर से और बाहर दोनों से मजबूत होता है, और मानसिक तौर पे भी। अब मैं बात करता हूँ कि खेल क्यों है ज़रूरी। अगर एक बच्चा अगर खेलता है तो उससे उसका मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास होता है, और वो आगे चल के अगर देश के लिए मेडल जीतता है तो वो बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात होती है, और उसका नाम सदियों तक एक महान लोगों में गिना जाता है, क्योंकि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करके कुछ करता है। जैसे पीटी उषा जी हैं, आज लड़कियों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन के तौर पे उभरी। उनके बाद मेरी कॉम, उनके बाद अभी हिमा दास जो हैं, हिमा दास जी भी अच्छा कर रही हैं और वो अच्छा करेंगी आगे चल के, क्योंकि उनके अंदर वो लगन है। तो वैसे ही अगर हिमा दास जी को सपोर्ट नहीं मिला होता और वो खुद नहीं पहचानती अपनी काबिलियत कि मैं एक अच्छी एथलीट बन सकती हूँ, तो फिर कैसे होता। आज वो इतना सारा मेडल नहीं जीत पाती और आज ओलंपिक तक नहीं पहुँच पाती, क्वालिफाई नहीं कर पाती। हो सकता है आज नॉर्मल मिडिल क्लास लाइफ जी रही होती, लेकिन आज इंस्पिरेशन के तौर पे उभरी। उसी तरह अगर आप खेल में जाना चाहते हैं तो निकलें, लेकिन ये भी याद रखें
आपका काम है केवल अपने काम करना, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं सोचना। और हमेशा जो भी करो 100% जैसा वहाँ पे फोकस लगाओ। अगर मैं अभी आप लोगों से बातें कर रहा हूँ तो मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं आप लोगों को कितने अच्छे से समझा सकता हूँ। वैसे ही जो जो चीज़ जब आप करें उस टाइम उसमें पूरे मन और लगन से करें, भले ही उसका रिजल्ट जो भी आए। जैसे अगर मैं अपनी ये बात पहुँचा रहा हूँ, हो सकता है 5 लोग ही देखें, लेकिन अगर मैं उस चीज़ पे फोकस करूँगा तो फिर मैं अपनी बातें नहीं पहुँचा पाऊँगा, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आएंगे। हो सकता है इस वीडियो को 5 लाख भी लोग देख सकते हैं। तो ये सब मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी तरह खिलाड़ी के हाथ में है कि वो कितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकता है, उसको कब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा वो उसके हाथ में नहीं है। बस उसको अपना जो कर्म है कर्म करते जाना है। जैसे भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि आप फल की चिंता ना करें। तो वैसे ही खिलाड़ियों को सपोर्ट कहीं ना कहीं माँ पिता को भी देना चाहिए। माँ पिता भी अगर बच्चों को सपोर्ट करते हैं तो आपका बच्चा अच्छा कर सकता है। और हमारा भी देश हर साल पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीत के लाएगा, हर एक खेल में, विभिन्न प्रकार के खेल में, और ख़ासकर ओलंपिक्स में। सोचिए छोटे छोटे यूरोपियन कंट्रीज इतना ज़्यादा मेडल जीत के लाते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स के अलावा आसपास के लोग भी समझते हैं कि ये लड़का अगर खेल में जाना चाहता है तो इसको इस खेल में सपोर्ट करो। कल को ये हमारे देश के लिए मेडल लाएगा तो पूरी दुनिया में हमारा नाम लहराएगा हमारे देश का। वैसे हमारे आसपास के लोगों को भी समझना चाहिए। और कोई बच्चा आपके आसपास में टैलेंटेड है, अगर उसके पास उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि उसको आर्थिक सहायता करें ताकि वो जीवन में अच्छा करे और देश का नाम रोशन करे। इससे बड़ा किसी पड़ोसी या किसी आसपास के लोगों के लिए क्या हो सकता है? ये सबसे बड़ा समझ लीजिए तो आपका एक वो होगा, सहयोग होगा एक खिलाड़ी को आगे बढ़ने के लिए। तो सबको सब मिल के जो हमारे देश में जो भी बच्चे खेलना चाहते हैं सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारे देश में इतना आबादी है, अगर इसमें से कुछ खिलाड़ी जो बनना चाहते हैं अगर वो आज से खेलना शुरू कर देंगे या अगर खेल रहे हैं अगर वो कल को प्रतिनिधित्व करेंगे तो कितना गोल्ड मेडल आएगा। अगर सब इंजीनियरिंग मेडिकल बाकी सब तमाम चीज़ें करने लग जाएंगे, अगर उनका फोकस इसमें है लेकिन यहाँ से हटा के वहाँ चले जाएंगे तो फिर हो सकता है कि हाँ वो मेडिकल और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन खेल में हमारा देश हमेशा से पीछे रहेगा क्योंकि खिलाड़ी कहीं अलग से नहीं आता है, खिलाड़ी हम ही और आपके हमारे और आपके बीच से ही आता है। तो इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा। और जितने भी माँ पिता और समाज के लोग हैं कृपया करके आप अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा सीरियस ना हो। लाइफ एक है, क्यों आप अपने बच्चे का लाइफ ख़राब कर रहे हो? अगर करना है तो उसको सपोर्ट करो, सपोर्ट उसमें करो जिसमें उसका मन लगता है। आप ये मत सोचो कि मेरा पड़ोसी अगर ये कर गया तो मेरा बच्चा दूसरा कुछ करेगा, अगर उसमें कुछ नहीं हुआ तो हंसेगा। आप कभी भी अपने बच्चे को किसी और से कंपेयर ना करें, इसलिए क्योंकि अगर आप दूसरे किसी से कंपेयर करते हैं तो फिर आपका बच्चा आपका रह ही नहीं जाता है। वो भी दिन रात सोचता है कि मुझे उनके जैसा बनना है, वो खुद जैसा कभी बन ही नहीं पाता है, खुद कुछ करना चाहता है नहीं कर पाता है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस आप लोग कभी भी नेगेटिव सोच में नहीं जाना है। जो भी मेरे खिलाड़ी मेरे भाई जो भी ये वीडियो देखेंगे, लाइफ में टाइम डे बाई डे कम होते ही जाएगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे तब भी कम होगा, पॉजिटिव रहोगे तब भी कम होगा। तो क्यों नहीं आपको पॉजिटिव रह के ही अपना जीवन बिताना है। तो बी पॉजिटिव और हमेशा देश के लिए कुछ करने के लिए सोचो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।